मैं लगता है एक प्रदीप जी से कमेंट लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। और प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि एक तरफ बेंगलुरु में 2 दिन का विपक्ष का मंथन जिसमें नाम निकल कर आ गया है इंडिया, इस पर मोहर लग गई है सर। काम सबको पता है क्या करना है, सत्ता से हटाना है बीजेपी को, इसको लेकर किसी में कोई दो राय नहीं है। और अगले मीटिंग के लिए जगह पर भी मोहर लग गई। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो अभी आ रही हैं, एनडीए की जो बैठक शुरू हुई है जिसमें 38 दल, एक तरफ 26, दूसरी तरफ 38। प्रदीप जी, इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो फिर क्या पलड़ा एनडीए का भारी नजर आ रहा है, या फिर आपको कुछ और बिंदु भी ऐसा लगता है जो रखने जरूरी है जनता के सामने, ये दिखाने के लिए किसका पलड़ा कितना भारी? प्रदीप जी। देखिए रोमाना जी, दोनों गठबंधन जो है उनका अंतर समझना हो तो आप देखिए कि एक तरफ एनडीए है जी, जिसकी लोकसभा में 303 सीट, ठीक है, यानी उसने जो गठबंधन बनाया है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकतवर है और लोगों को जोड़ रहा है अपने साथ। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है, हालांकि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ किसका नेतृत्व हो, वो गठबंधन पोजीशन ऑफ वीकनेस से बन रहा है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके सिर्फ 53 सांसद हैं लोकसभा। ये एक बुनियादी फर्क है दोनों गठबंधनों। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी बैठक हो चुकी, अभी तक इस गठबंधन का कोई कन्वीनर तय नहीं, इसका कोई अध्यक्ष तय नहीं। हालांकि यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, वो बैठक में मौजूद थी, फिर भी किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। अभी गठबंधन के नाम पर, संयोजक अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं है। असली जो किसी भी गठबंधन में समस्या आती है वो सीटों के बंटवारे को लेकर। सही। तो उसके अलावा अभय जी जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की नाम की इंडिया, वैसे संक्षेप में उसका नाम बड़ा अट्रैक्टिव और ज्यादा प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो विस्तार उन्होंने दिया, मुझे लग रहा था आखिर में वो बोलेंगे कि इसका निचोड़, इसका सारांश ये है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि उसमें सब वही बातें कही गई। तो इसलिए कुल मिलाकर गठबंधन में कौन कौन दल शामिल है, संख्या ज्यादा है कम है, इस सब की बजाय मुद्दा क्या है और उस पर जनता की राय क्या है। सर सबका साथ सबका विकास आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये नाम देखकर ना, जिस तरीके से डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, मुझे तो वो यूपीए वाला समावेशी विकास वाला मामला यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है सर। विकास की बात भी है और समावेश की बात भी है। ऐसे में अभय दुबे जी से ही सवाल है सर, वो यूपीए का बैगेज इतना ज्यादा था क्या कि यूपीए नाम हटाना मजबूरी बन गया, इंडिया लाना मजबूरी बन गया? क्या मोदी ने इंडिया याद दिला दिया विपक्ष को? अभय जी। रोमानी जी, देखिए, स्वांग रचता है वही जिसके मन में चोर, सच रहता है मुखर और झूठ मचाता शोर। आज मुझे दुख हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जब सदन में गए जी, तो उसके दरवाजे पर लिखी हुई वो इबारत नहीं पढ़ी, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति और प्रजातंत्र का मूल मंत्र है ये। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और आप परिवार के खिलाफ खड़े हो गए प्रधानमंत्री जी। अभी प्रदीप जी ने कहा कि सबका साथ, तो इनका नारा क्या है? इनका हिडन नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ और सेठों का विकास। अच्छा। इसी के खिलाफ तो हम सब सारे लोग एक साथ आकर खड़े हुए हैं। तो ये जो दिखावा कर रहे हैं, आप, मैं हतप्रभ हूं, 11 प्रांतों के मुख्यमंत्री हैं हमारे साथ, कल्पना कीजिए आप, और सारे बड़े राजनीतिक दल, वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, आप हो, जिनका समाजवादी पार्टी 16 या 17 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। ये क्या बात हुई? आपके साथ 11 हैं, वो अपने गिना देंगे कि साहब 16-17 मुख्यमंत्री तो हमारे पास भी हैं। मैं बता सर, आबादी के लिहाज से वो बता देंगे कितनी आबादी उनके राज्यों में जो उनके साथ है। अच्छा, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास। जी सर। हाँ, इसमें एक बड़ा अंतर यह कि दक्षिण के दरवाजे से तो ये बाहर ही हो गए। अच्छा। और जो सबसे करारी हार एआईएडीएमके जो नजर आ रहा है साथ में, एनडीए की एक बैठक नहीं की आप। सर, एआईएडीएमके जो साथ में नजर आ रहा है, 2 साल हो गए। मैं वही कह रहा हूं ना, आज इनको ये 19 में कितनी सीट जीते थे रोमाना जी जानते हैं? 302। हाँ। उसका अभिप्राय क्या है? हाँ। आईपीसी का सेक्शन है 302। यही तो किया इन्होंने, प्रजातंत्र की हत्या कर दी। 302 सीटों के प्रचंड 303 सर, उसके खिलाफ सारा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और ये जानते हैं सर, 302 जोड़ने के लिए आपने 302 कह दिया सर। 303 जीते थे सर, 303 करेक्शन तो कर लीजिए।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।